हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी आप लोगों का क्लास 9th का एग्जाम हो चुका है मैथ्स का। और इसमें मैंने आप लोगों को कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 1 नंबर से लेके 100 नंबर तक का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसका सारा आंसर जो है हमने आपको पूरा विस्तार से बताकर अपलोड कर दिया, जो आप लोगों ने संभवतः देख भी लिया होगा। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप बनाकर अपलोड कर दीजिए। तो आज मैं आप लोगों को 2 नंबर वाला सवाल के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे बनाया। अगर सही बनाया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मिला लीजिएगा आराम से। चलिए देखते हैं सवाल नंबर एकदम स्टार्ट करेंगे 1 नंबर से ही। आपको बता दें यहाँ पे आपका 100 गो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होने के बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला था। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं सवाल को। देखिए सवाल एक बार यहाँ से देख लेंगे। पहले आपको कह क्या रहा था, इंट्रोडक्शन एक बार जरूर पढ़ लेना था कि लघुतरीय प्रश्न जिसको आप शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, तो प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर देना है। यानी कि 30 गो प्रश्न पूछा गया था जिसमें कोई भी 15 गो प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए कई अंक निर्धारित है, 2 अंक आप लोग को मिलेगा। तो आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन बनाना था, लेकिन आपको हम बता दें कि हम जो है आपको 30 प्रश्न बनाकर बताएंगे एक लाइन से, ठीक है। तो बस आप मिला लीजिएगा जो प्रश्न आप बना कर आए हैं सही है या गलत है। चलिए तो पहला प्रश्न आप लोग देख लीजिए। पहला प्रश्न यह है कि 1 और 2 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना है। 2021 में भी इसी टाइप का सवाल आया था, 2020 में भी एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है। चलिए इस सवाल को हम लोग देखते हैं। तो सब लोग ये बात तो समझ गए होंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करेंगे, तो बस सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाइए और चलिए बढ़ते हैं। जूम थोड़ा कम कर लेते हैं। हाँ देखिए सवाल नंबर पहला आप लोगों के सामने ये था बउआ। पहला सवाल एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। सवाल ये था कि 1 और 2 के बीच 3 गो परिमेय संख्या निकालना है। किसके किसके बीच था? 1 और 2 के बीच में। तो आपको पता होना चाहिए 1 और 2 के परिमेय संख्या निकालने का एक तरीका होता है। जैसे पहला परिमेय संख्या निकालेंगे, पहला परिमेय संख्या, ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं। बस दोनों को जोड़ दीजिएगा और 2 से भाग दे दीजिएगा। याद रखिएगा 2 को जो भी संख्या दे ले रहेगा दोनों को जोड़ के कैसे भाग, 2 से भाग दे दीजिएगा। तो कितना आएगा? 1 2 3 और 3 के बट्टा में 2 आ गया। फिर उसी तरह से दूसरा जब परिमेय संख्या निकालिएगा, दूसरा परिमेय संख्या, तो क्या कीजिएगा, कोई इसमें से एक उठा लीजिएगा और जो निकल के आएगा ना उसको जोड़ के फिर 2 से भाग दीजिएगा। जैसे हम इसमें से एक उठा लेते हैं तो एक में आप किसको जोड़ दीजिएगा? 3/2। अब फिर कैसे भाग दीजिएगा? 2 से भाग दीजिएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर भिन्न उनका जोड़ बनाना होगा, आराम से बनाइएगा। लघुत्तम 2, तो 2 1 2, अब प्लस में 3 आई बट्टा में 2 रहेगा। तो 3 2 कितना हो जाएगा? 5 के बट्टा में 2 और बट्टा में 2। याद रखिएगा 2 से 2 कटेगा नहीं, बल्कि 2 से इसमें गुना हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 5/4, क्योंकि भाग में थी गुना में जाएगा 1/2, गुना हो जाएगा, कटिएगा नहीं। उसी तरह से तीसरा अगर परिमेय संख्या निकालने की बात करें, तीसरा परिमेय संख्या निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, इसमें से कोई एक उठा लीजिए एक, और ये जो अब निकल के आया ना उसको जोड़ के कैसे भाग दीजिएगा? फिर 2 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है। अब आप बताइए, फिर से आप भिन्न उनका जोड़ बना लीजिए। तो लघुत्तम 4, तो 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो 4, अब प्लस में 5, अब बट्टा में 2 रहेगा। तो 4 5 कितना होगा बुआ? 9/4, अब बट्टा में 2। तो ये नहीं कि 2 दूना 4 काट दीजिएगा, ये कटेगा नहीं बल्कि इसमें गुना हो जाएगा। तो 9 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये रहा आपका पहला परिमेय संख्या, दूसरा परिमेय संख्या और ये तीसरा परिमेय संख्या। और हाँ आपको बता दें ये जरूरी नहीं कि यही आंसर आएगा, क्योंकि कोई भी 2 नंबर के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या निकाला जा सकता है। तो सोच सकते हैं कि 3 गो निकालना था तो कोई 3 गो आंसर हो सकता है। तो आप अगर चाहते इसको ना लेकर इसको और निकल के आया उसको भी जोड़कर आप निकाल सकते थे, ठीक है। तो बस ये आपको 3 गो परिमेय संख्या निकालना था पहला नंबर सवाल में। समझ में आ गया होगा पहला नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है 0.3 पर रैंकिंग को P/Q के रूप में व्यक्त करे, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है और Q का मान 0 के बराबर नहीं है। चलिए इस सवाल को बनाकर बताते हैं। और ये सवाल नंबर दूसरा भी बड़ी आसान है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसमें आप मान लीजिएगा यानी लेट कर लीजिएगा, जो भी दे ले होगा ना उसको x बराबर। तो 0. क्या दे ले? 3 पर रैंकिंग। देख लीजिए एक बार सवाल को, 0 है ना 3 पर रैंकिंग। तो बस इसको अब हम लोग क्या करेंगे, इसको साइड कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा 0.3 पर रैंकिंग का मतलब आप सब लोग को पता होना चाहिए बउआ क्या होता है। 3 पर रैंकिंग कहने का मतलब क्या है कि 3 बहुत बार आ रहा है, तो इसीलिए उसको लिखा गया। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 3
फिर 3, इस तरह से आगे डॉट 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 मार के आप एक समीकरण एक इसको मान लीजिएगा। ठीक है बुआ। और उसके बाद करना क्या होता है कि यहाँ पर दशमलव के बाद अगर जितना सेम अंक मिल जाए, जैसे देखिए दशमलव के बाद एक सारा तो सेम अंक है तो आप 10 से गुना कीजिएगा, और यही अगर 2 गो पर रैंकिंग रहता है तो 100 से गुना करता है। यहाँ पर सब तो सेम है तो एक अंक इसका घसकाने के लिए आप 10 से गुना कर दीजिएगा, तो लिखिएगा 10 से दोनों तरफ गुना करने पर, इतना लिख दीजिएगा। दोनों तरफ क्या करने पर बुआ? 10 से गुना करने पर। तो 10 जैसे ही 10 से गुना कीजिएगा ना तो ये 10x हो जाएगा, और 10 में से गुना कीजिएगा ना तो दशमलव यहाँ जो है ना ये दशमलव यहाँ चलाएगा, यानी हो जाएगा 3.3333। कितनों बार 3 लिख सकते हैं क्योंकि डॉट 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 है, तो ये समीकरण 2 आ गया। फिर से समझिएगा, पहले 3 पर रैंकिंग है तो 3 को आप बहुत बार लिख सकते हैं, जितना मन उतना डॉट डॉट लगा दीजिए तो ये अनगिनत हो गया। इसमें 10 से गुना करेंगे क्योंकि एक ही अंक था और सेम था, इसलिए 10 से गुना करेंगे। अगर 2 गो पर रैंकिंग रहता तब हम 100 से गुना करते। ठीक है, अब क्या कीजिए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को आप घटा लीजिए। समीकरण 2 में से ये बड़का में से छोटका घटा लीजिए, तो 10 में से x घटाएंगे तब वो क्या बचेगा? 9 गो x। आप बराबर के बाद एकरा में से घटाइएगा तो देखिए दशमलव के बाद सेम अंक, इसमें भी दशमलव के बाद सेम अंक, तो इतना घट जाएगा। 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 रहेगा, और इससे आपको x का मान निकालना है। तो x बराबर क्या लिखेगा? 3/9, और बउआ एकरा काट दीजिए तो कितना बार में कटेगा? 1/3, यानी कह सकते हैं x बराबर 1/3 आपका आंसर आया। ये रहा आपका आंसर। तो 1/3 अभी बनाया हुआ सही है या गलत है, इसको आप चेक कर सकते हैं ऐसे भाग देकर। आपको पता है ना, 3 से भाग तो ना लगेगा तो दशमलव बैठाएंगे, एगो 0 देंगे तो 3 9, फिर 1 बैठेगा, फिर एगो 0 देंगे, फिर 3 9, फिर 1 आएगा, फिर 3 9। तो इस तरह से बताइए ये कभी भी कटेगा नहीं ना? कटेगा। तो आ रहा है कि ना? ऐसा आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो बनाया हुआ है वह सही आंसर है। ठीक है, तो दूसरा सवाल आप लोग बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लीजिए। पहले 3 नंबर सवाल कह क्या रहा है? 3 नंबर सवाल है कि 6√5 को 2√5 से गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है, और ये बड़ा आसान सवाल था। देखिएगा, इसको पेज को पलट लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर तीसरा। ठीक है बुआ, सवाल नंबर तीसरा क्या कर रहा है कि 6√5 में 2√5 से गुना करना है। 6√5 में 2√5 से गुना करना है, गुना करना है। तो आप सब जानते हैं ना कि इसमें गुना करने का क्या मतलब है कि 6√5 गुना का साइन दे देंगे 2√5 ऐसे करके। तो आपको पता है 6 में 2 से गुना होगा तब 12, और गुना और √5 में √5 से गुना करते हैं तो सीधा सीधे एगो 5 आता है, क्योंकि रूट आपको ये बात याद होगा ना, √x में √x से गुना करते हैं तो सीधा क्या लिखते हैं? x लिखते हैं। ये फॉर्मूला है ना। तो आप बस √5 में √5 से तो सीधा 5, और 12 में 5 से गुना कर दीजिए तो 60। ये रहा आपका आंसर। ये बड़ा सस्ता सवाल था, इस सवाल को तो हमको लगता है आप बड़ी आसानी से बना सकते थे। ठीक है, तीसरा सवाल आप लोग को समझ में आ गया। चौथा सवाल देखिएगा बुआ साहब, 1/√5 के हर का परिमेयकरण करें। परिमेयकरण का मतलब समझिए, यह भी सवाल आपको इसी टाइप का जो सवाल है 2021 में भी आया था, और ये 2022 का सवाल है। 1/√5, तो 1/√5 का हर का परिमेयकरण, 1/√5 का के हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण का मतलब क्या होता है आपको पता है? पहले ये पता होना चाहिए। हर का परिमेयकरण का मतलब होता है बुआ, ये जो नीचा में रूट है ना, इस रूट को हटा देना। मतलब ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है, तो नीचा जो रूट है ना इसको हटा देना। तो इसको करा क्या जाता है जानते हैं? बस नीचा में जो अंक रहेगा ना उसी से आप गुना कर दीजिएगा और उसी से भाग दे दीजिएगा, क्योंकि सोचिए इससे कट जाएगा तो फिर इतना आ जाएगा। और इससे फायदा क्या होगा से देखिए, 1 में √5 से तो सीधा 5 रूटे में, और √5 में √5 से अभी जस्ट बताए थे कि क्या होता है सीधा 5। तो ये वाला आपका आंसर है। बस एक लाइन हर का परिमेयकरण कर देना था, आंसर आपका आ जाता है। क्योंकि अब देखिए नीचा में अब तो रूट नहीं है, ऊपर में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, नीचा में रूट नहीं रहना चाहिए, उसी का मतलब होता है हर का परिमेयकरण। तो ये चौथा सवाल तो बड़ी आसान था। अब देखिएगा 5वां नंबर सवाल बुआ देख पा रहे होंगे, 2 के पावर 2/3 और 2 के पावर 1/3 को सरल करें। देखिए 5वां नंबर सवाल इसी में बना देते, ये तन्नी को सवाल है तो इसको ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए देखिए क्या है, 2 के पावर 2/3 गुना और 2 के पावर 1/5 है। ठीक है बुआ, अब एगो सारा लेगा फॉर्मूला बताओ, सबको याद होना चाहिए। आधार समान रहता है तो पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। ये वाला फॉर्मूला याद होगा ना,
एक्स के पावर एम गुने एक्स के पावर एन क्या होता है, एक्स के पावर एम प्लस एन। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो बताइए आधार समान है तो आप लिख दीजिएगा 2, अब पावर में दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 2/3 प्लस 1/5 ऐसे करके, ठीक है। 1/5 ही है ना, हाँ देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए कि 2 के पावर 2/3 और 2 के पावर 1/5 है। तो अब बताइए इसको जोड़ेंगे तो आपको भिन्न उनका जोड़ आना चाहिए, लघुत्तम 3 5 के लघुत्तम 15, तो ये 5 दूनी हो जाएगा 10, अब प्लस 3 में 1 से 3 ऐसे करके। तो 2 के पावर कितना आएगा वो एक घेर दीजिएगा, तो 10 3 13 और 13 के बटा में 15 और ये वाला आपका आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से बस आधार समान था तो पावर को आप जोड़ देते, बस उससे आपका आंसर निकल जाएगा। तो बताइए इतना सस्ता सवाल पूछा था और यही सवाल सबको आपको पकड़ना था। तो अगले सवाल पर बढ़ते हैं बुआ, 6ठा नंबर सवाल देखिएगा। 6ठा नंबर सवाल भी आपका आसान ही था कि x बराबर -1 पर बहुपद इतना का मान पूछ रहा है। तो करना क्या है, इस बहुपद में बस x का मान -1 रख देना था। तो देखिए 6ठा नंबर सवाल नंबर 6 क्या है कि x बराबर कितना पर, -1 पर, किसका। तो पहले आप ना px मान लीजिएगा, जो बहुपद देले होगा ना बउआ, यहाँ पर जो बहुपद देले है इसको px मान लीजिए। तो कितना लिखेगा, 5x - 4x² + 3, तो 5x - 4x² और प्लस में 3। तो देखिए बस करना क्या है कि x के जगह नहीं -1 रख देना था, लिख देना था p-1 और इधर भी आपको वही काम कर देना था, x का मान कितना रखना था, -1। तो देखिए 5 x के जगह -1 ये 4 रहेगा और x के जगह -1 स्क्वायर तो स्क्वायर अब प्लस में 3। बताइए 5 में -1 से तो -5 और -4 छोड़ दीजिएगा, अब -1 का स्क्वायर कीजिएगा ना तो +1 आएगा, प्लस में 3 रहेगा, -5 और 4 में 1 से तब -4 रहेगा, प्लस में 3 आपका रहेगा। तो सोच लीजिए -5 माइनस में 9 प्लस में 3 और 3 में से 9 घटाइएगा तो कितना आएगा, -6 और ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से इस सवाल को बना सकते थे, बस खाली -1 रख देना था। तो ये माइनस में आ जाएगा और ये तो माइनस में रहेगा और +3 तो बेचारा रहेगा, तो -9 और 3 में से 9 घटाएंगे तो -6। तो ये सवाल तो आप लोग समझ गए होंगे, 6ठा नंबर। अब हम आपको बताते हैं अगला सवाल, देखिएगा 7वां नंबर सवाल एक बार देख लीजिए सभी लोग। 7वां नंबर सवाल कह रहा है कि बहुपद इतना को इतना से भाग देना है। तो ये भी एक सिंपल सा सवाल है, बस आपको भाग देने आना चाहिए। इसको हम भाग देकर आपको बताते हैं। चलिए ये तो हमको लगता है यहाँ से भाग दिया जाएगा, इतना में भी बन जा सकता है। देखिएगा भाग देना है यानी कि 7 नंबर सवाल को मार्कर चेंज कर लेते हैं। 7 नंबर सवाल भाग देना है बुआ, x - 1 से भाग देना है 3x³ - 3x² - 3x प्लस 4, एकरा में बस भाग देना है, ठीक है। तो भाग देने तो आप लोग को आना चाहिए, x है और ऊपर में इधर लिखते हैं, ठीक है बुआ। अब गौर से देखिए x है और लाना 3x³ है, तो आप गुना करेंगे 3x² से, इसलिए 3x² से गुना करेंगे क्योंकि देखिए एगो x सही है और 3 तो चाहिए, तो 3 से गुना करना होगा। 3 गो मतलब x³ करने का मतलब x 3 गो चाहिए और 2 गो से गुना कीजिएगा तब ना 3 गो आएगा। तो एकरा से गुना कीजिए तो ये आ जाएगा 3x³ और एकरा में गुना कीजिएगा तो ये माइनस में 3x²। अब सोचिए माइनस, ये माइनस है तब प्लस, साइन को चेंज करके और इसको काट देते हैं तो ये तो कट जाएगा, है ना। और ये देखिए माइनस में और ये प्लस में और सेम है तो यह भी कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, -3x और प्लस में 4। अब सोचिए x - 1 है और लाना आपके पास कितना, -3x, तो इस बार -1 से गुना नहीं -3 से गुना कीजिए क्योंकि 3x लाना है, तो -3 से अगर गुना कीजिएगा ना तो यह आ जाएगा -3x और ये माइनस माइनस कितना आएगा, 3 में 1 से 3। अब आप बताइए माइनस है तो ये प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा लेकिन 4 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि भागफल कितना आया, जितना बार में कटा है तो 3x² - 3 और लिख दीजिएगा शेषफल बराबर कितना आया, 1 आया है और बस यही आपका आंसर है, ठीक है। बस 2 नंबर के सवाल है, बस इसको भाग देकर भागफल और शेषफल लिख देना था। समझ में आ गया है ना बुआ सब। चलिए तो देखिए अब अगला सवाल देख पा रहे होंगे, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 कह रहा है a² + 12a + 35 का गुणनखंड करना है। तो देखिए सवाल पेज को पलट लेते हैं। सवाल नंबर बुआ 8, सवाल नंबर 8 क्या कर रहा है एक बार फिर से देख लीजिए, a² + 12a, तो a² + 12a + 35 को गुणनखंड करना था। तो गुणनखंड का मतलब आपको पता होगा कि पहला में और अंतिम में गुना करते हैं। तो a² में 35 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बुआ,
35 ए स्क्वायर आएगा। यानी कहने का मतलब इसको दो भाग में ऐसा तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर इतने रहना चाहिए और गुना करे के बाद 35 आना चाहिए। तो बताइए 35 कैसे आता है, 7 5 12 और 7 5 35 आ जाता है। तो बस आप इसको लिख सकते थे ए स्क्वायर प्लस 5 और प्लस 7, इसको उलट पुलट करके लिख सकते हैं क्योंकि प्लस में दोनों चलेगा, और प्लस में 35 10 के 10। ये दोनों में से बताओ हुआ क्या कॉमन ले सकते हैं, ए, तो यहाँ बचेगा ए प्लस 5, और ये दोनों में से क्या कॉमन, 7 कॉमन, तो क्या बचेगा ए प्लस 5। और इसी चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 5 और ए प्लस 7, क्योंकि ए प्लस 5 ये कॉमन ले लिए तो क्या क्या बचेगा, ए और प्लस में 7, और यही आपका आंसर है। ठीक है, बस गुणनखंड कर देना था, इस तरह से आप फैक्टर इसको कर देते तो आपका 8 नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिएगा, 9 नंबर की सीधे गुने किया बिना, मतलब सीधा गुना नहीं करना है, 95 में 96 का मान निकालना है और डायरेक्ट गुना नहीं करना है। सवाल नंबर 9 देखिएगा, 95 में 96 से गुना करना है, लेकिन डायरेक्ट गुना नहीं करना है। ऐसा ना कि 95 में 96 से गुना करके आंसर लिख दीजिएगा, वैसा नहीं, इसको फॉर्मूला पर आपको तोड़ना होगा। तो आप दो तरीका से इसको बना सकते हैं, 100 में से आप घटा सकते हैं, है ना, 100 में से आप घटा सकते हैं ऐसे करके। 100 में से कितना घटाइएगा कि 95 आएगा, तो 5 घटा सकते हैं। और इसको भी आप सोच सकते हैं, एक का डिफरेंस है ना, तो आप 94 प्लस 1 और वैसे में गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे ही लिख देते हैं गुना, और 96 है तो इसको लिख दीजिए 100 में से कितना घटा लीजिएगा, 4, क्योंकि 100 में से 4 घटाइएगा तो आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते तो 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 करके भी बना सकते थे। फिलहाल ऐसे भी बना सकते थे, गुना कीजिए, इसमें इससे गुना कीजिएगा तो 1 और 2 को शून्य 2 शून्य, तो 4 को शून्य आप लिख दीजिएगा। ठीक है बुआ, और एकरा में एकरा से गुना कीजिएगा तो 4 में 100 से तो 400 माइनस, एकरा में गुना कीजिएगा 5 में 100 से तो 500 माइनस, ये माइनस माइनस बुआ मिल के हो जाएगा कति प्लस, और 5 चौके 20। सही है, अब बस करना क्या से थोड़ा सा सोच लीजिए, इसको जोड़ देना है तो कितना आएगा, 10 0 और ये 20 आ जाएगा ना, तो यहाँ पर 20 और माइनस में 5 और 900 ऐसे करके लिख दीजिएगा। बस इसमें से इसको घटा लेना है और वही आपका आंसर आएगा। तो देखिए इसको घटा ही लेते हैं, 0 में से 0 गया 0, और ये 2 में से 0 गया तो 2 रहेगा, और ये 10 में से 9 घटेगा 1, और ये बुआ हो जाएगा 9 तब बेचारा रहेगा, यानी 91 आपका 20 आंसर आएगा। तो ऐसे भी आप इसको चेक कर लीजिएगा, डायरेक्ट 95 में 96 से गुना करके देख लीजिएगा, तो 6 5 30 हासिल 3, 9 6 54 और 9 5 45, इसको जोड़ेंगे तो 54 और 45 कितना होगा, 99 और 3, 99 और 3 जोड़ेंगे तो 102, 102 के 2 हासिल में 10, और 9 81 और 10 91। एकदम सही था, बिल्कुल ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट गुना करके बुआ नहीं लिखना था, इस तरह से आपको बनाना था। तो 9 नंबर समझ में आ गया होगा। अब 10 नंबर सवाल को देखते हैं बुआ। चलिए 10 नंबर सवाल को एक बार पढ़ लीजिए पहले सभी लोग। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप देले है 36 सेंटीमीटर और उसकी बराबर भुजाएं 13 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। इसको हीरोन सूत्र से आप बना सकते हैं, बशर्ते कि आपको हीरोन सूत्र का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए हम आपको बताते हैं, पेज को पलट लेते हैं। देखिएगा सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सवाल नंबर लिखेंगे, सवाल नंबर आपका 10 है। ठीक है, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब आप लोगों को पता होगा, अगर कोई त्रिभुज दे दे तो यहाँ पर क्या रहा, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब मान लीजिए ए बी सी है, ठीक है, और समद्विबाहु का मतलब होता है जिसका दो गो भुजा जो है ना बुआ बराबर होता है। ठीक है, एक बार देख लीजिए, कह रहा था समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप देले है और बराबर भुजा कितना है, 13 है। तो मान लीजिए ये वाला 13 सेंटीमीटर, यह भी 13 सेंटीमीटर, दो गो बराबर, ये पता नहीं है, तो ये परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योगफल, तो ये पता नहीं है तो इसको x मान सकते हैं। ठीक है, तो परिमाप यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए, परिमाप जिसको पेरीमीटर बोलते हैं, तो परिमाप हुआ 36 सेंटीमीटर का है, और परिमाप का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं का एक फल। तो लिखेंगे 13 प्लस x बराबर 36, तो इससे हमारा तीसरा भुजा निकल जाएगा, तो x बराबर 36 और 13 13 26, तो माइनस में 26 घटा लेंगे तो कितना आएगा बुआ, 10, यानी कि कह सकते हैं x का मान कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजा तो आपको पता हो गया, और तीनों भुजा जैसे ही आपको पता हो जाए तो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो यहाँ से आप ही निकाल लीजिए, है ना, ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन वैसे निकालने से फ़ायदा नहीं, आप त्रिभुज का हीरोन सूत्र ही लगा दीजिए। ठीक है, तो ये तीनों भुजा तो आपको पता हो गया ना, तो कह सकते हैं ऐसे, ए का मान लीजिए 10, बी का मान 13, सी का मान 13। ठीक है, और एस बराबर निकाल लीजिए, तो एस क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद होगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तीनों को जोड़ के, तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो 13 26 और 10 36 बटा 2 18 आएगा, और एस निकल गया। और आपको एक फार्मूला याद है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर ऐसा करके,
एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फार्मूला आप लगा सकते थे। और लगाने के बाद बस आंसर आ जाएगा। एस का मान वो 18 आया है, गुना एस में से ए घटाना था, 18 में से 10 घटा लीजिएगा तो डायरेक्ट 8 लिखेगा। और यह एस का मान 18 है, दिखाई दे रहा है, हाँ 18 में से बी घटाएंगे तो 13, 18 में से बी तो 5 बचेगा, और फिर 18 में से 13 घटाएंगे तो 5 बचेगा। अब इसको थोड़ा सा गुणनखंड करके फैक्टर करने का प्रयास कीजिए, तो 9 दूना 18 इसको आप लिख सकते हैं ना, 9 दूना 18। चलिए इसको लिख देते हैं 3 गुने 3 गुने 2, ठीक है। और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 ऐसे लिख देते हैं। देख लीजिए, ये तो 18 हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, ठीक है। और ये 5 गुने 5 आपका बेचारा जिंदा है, 10 के 10। तो बउआ बताइए, इसमें से एगो निकला, इसमें से एगो निकला और एगो 5 निकला, तो गुना कर लीजिए, बस गुना कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इधर ही लिख देते हैं, तो गुना कीजिए ध्यान से। 5 दूना 10 दूना 20, 20 तिहाई 60, यानी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते थे अगर आप लोगों को ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होता तो, ठीक है। तो 10 नंबर सवाल थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ता 2 नंबर लाने के लिए। तो चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये अगला सवाल आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। 11 नंबर सवाल कह रहा है, एक समचतुर्भुज का विकर्ण 7 मीटर है और 24 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बउआ से पता है, चलिए इसको पेज को पलट देते हैं। सवाल नंबर बउआ का है 11, सवाल नंबर कितना है 11 है, और समचतुर्भुज कह रहा है। तो समचतुर्भुज का मतलब आपको पता होना चाहिए जिसका चारों साइड जो है ना बउआ बराबर होता है, ठीक है। ए बी सी डी वर्ग के जैसा ही होता है, लेकिन तनी झुकल रहता है, ठीक ना। तो देखिए गौर से कि समचतुर्भुज का विकर्ण जो है ना एक 7 मीटर है। एक वो जो विकर्ण है ना, ये वाला विकर्ण, और ये एक दूसरा विकर्ण होगा, ठीक है। तो पहला विकर्ण मान लीजिए D1, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ विकर्ण D1 बराबर और एक D2 बराबर, ठीक है। D1 कहने का मतलब पहला विकर्ण तो एगो 7 मीटर है, तो लिखेगा 7 मीटर, और एगो कितना दे ले 24 मीटर, तो लिखेगा एगो 24 मीटर, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए समचतुर्भुज का बउआ क्षेत्रफल क्या होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल किसी को याद है बउआ, 1/2 गुने D1 गुने D2, ये फॉर्मूला होता है। बस इसमें मान आपको रख देना था। तो D1 के मान 7 और D2 के मान 24, तो इसको गुना कर दीजिए तो कितना आएगा 12, 12 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि मीटर में तो मीटर स्क्वायर लिखेगा क्षेत्रफल वाला में। बस इस सवाल को आप आराम से 11 नंबर सवाल को बना सकते थे, ठीक है बुआ। तो 11 नंबर सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब सवाल समझते हैं 12 देखिएगा, एक घन के प्रत्येक किनारा 5 मीटर है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ये भी एक बड़ा सस्ता सवाल था। 12 नंबर, बस घन के बारे में बुआ आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए हम आपको एक घन बनाकर बताते हैं, ये आपका घन है, ठीक है, ये घन है जिसका सब साइड जो है ना वो बराबर होता है। तो ये घन का भुजा जो है ना बउआ, तो भुजा को ए मान लेते हैं, और किनारा जिसको बोलते हैं, तो कै मीटर था 5 मीटर था ए जिसका, तो 5 मीटर लिख दीजिएगा। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं भुजा, जिसको भुजा यानी कि साइड जिसको बोलते हैं, तो साइड यानी कि ए बराबर 5 मीटर। और बस क्या है कि घन का क्या पूछ रहा था बउआ, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिख दीजिएगा, मार्कर चेंज कर लेते हैं, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, या 6L स्क्वायर भी लिखते हैं इसको। 6 गुने भुजा मतलब किनारा, तो किनारा 5 मीटर है, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा। तो बस इसको गुना कीजिए, 6 के 6, 5 के स्क्वायर कितना होगा 25, और 25 छक्का कितना होता है आप सभी लोगों को तो पता होना चाहिए 150। बस 150 और मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, ये रहा आपका आंसर। सही है बुआ साहब, ये बड़ा सस्ता सवाल था, बस साइड दे लेता, बस कुल घन का ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 6 गुने L स्क्वायर चाहे 6 गुने भुजा स्क्वायर कहिए, 6 के 6 रहेगा, और भुजा का मान 5 था, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 छक्का 150, ठीक है। तो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 13 नंबर है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 4 मीटर 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है, तो उसका आयतन पूछ रहा है। तो ये तो भी बड़ा सस्ता सवाल था। देखिए 12 के बाद बुआ आते हैं हम लोग 13 नंबर सवाल पर। 13 नंबर में एक घन क्या पूछ रहा है देख लीजिए एक बार। 13 नंबर में घनाभ है, तो घनाभ ईंटे के आकार का होता है। आप लोग देखे ही होंगे, अगर पढ़े होंगे तो तनका बड़का हो गया, ध्यान से समझिएगा इसको।
देखिए पहले हम एक बना लिए इस तरह से, ये आपका एक ईंटा हो गया, ठीक है। और आप जानते हैं ये लंबाई है और ये चौड़ाई है और ये वाला ऊंचाई है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे ले था बुआ, देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5 4 3 है, तो ये 5 मीटर है, ये 4 मीटर है और ये कै मीटर है, 3 मीटर है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है क्या, उसका आयतन मतलब घनाभ का आयतन पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एल का मान 5 मीटर, बी का मान 4 मीटर और एच का मान 3 मीटर, ठीक है। अब आप लिख दीजिए घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, बताइए घनाभ का आयतन याद है सबको, एल बी एच होता है, बस तीनों को गुना करके आपको आंसर निकाल देना है। तो एल का मान देख लीजिए 5 गुने 4 और गुने 3, तो 4 5 20 3 60 60 मीटर और आयतन में क्यू लगाइएगा और ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो इस सवाल को आप बड़ी आसानी से बना सकते थे, बस आपको तीनों को गुना कर देना था, 5 चौका 20 3 60 मीटर क्यों लगा दीजिएगा, आयतन रहेगा था। अगला सवाल देखिएगा बुआ, अगला सवाल आप लोग के सामने में 14 नंबर है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करना है, यानी कि देख पा रहे होंगे ना, अंग्रेजी में भी देख लीजिएगा। बेलन आप समझते हैं, चलिए इसको बनाते हैं। 14 नंबर सवाल, एक बेलन की बात कर रहा है, तो पहले आप एगो बेलन बना लीजिएगा, अच्छा लगेगा तनी, है ना। इस तरह से एक बेलन आप बना लीजिएगा। बेलन में क्या क्या होता है बुआ, ये त्रिज्या आप लोग जानते हैं, ठीक है। मार्कर को चेंज करके ये आपका हाइट है और ये आपका त्रिज्या है। तो यहाँ आर का मान और ये एच का मान होता है। तो आर का मान देले है, एक बार दिखा दे आपको, देखिए बेलन के आधार की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई का रहा है 15 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई बराबर 15 सेंटीमीटर। पूछ रहा है क्या, उसका आयतन, यानी बेलन का आयतन पूछ रहा है। तो आप लिख लीजिएगा आर के मान 28 सेंटीमीटर और एच का मान 15 सेंटीमीटर। और आपसे पूछ रहा है बेलन का आयतन, तो लिख लीजिएगा बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना, जिसको आप शॉर्ट में भी बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, बस फॉर्मूला ही मेन याद होना चाहिए। तो बस पाई का मान आप जानते हैं 22/7 गुने आर का मान बुआ 28 दिए हुए, तो 2 बार 28 लिख दीजिएगा, इसलिए क्योंकि स्क्वायर है तो डायरेक्ट लिख दिए हैं। और एच का मान देख लीजिए 15, ऐसे करके अब इसको काट सकते हैं, 7 चौके 28, ठीक है। और अब थोड़ा सा आपको ना इसको गुना करना होगा, देखिए 22 में 4 से गुने 28 में 15 से, इस सब को गुना करके आप लोगों को लिखना होगा, ठीक है। तो गुना करके आप लिख सकते हैं, जल्दी से बता दीजिए, इसको गुना करके आप लिख लीजिएगा। तो गुना कीजिएगा तो 36 96 और एगो 0 और करने सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। गुना करके आप खुद से एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये 14 नंबर सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल देखिएगा, अब सवाल 15 नंबर की बात करते हैं, दिखाई दे रहा होगा बुआ सब। तो देखिए 15 नंबर सवाल ये है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 मीटर, ऊंचाई 5/2 मीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए 15 नंबर सवाल, 15 नंबर सवाल ये रहा आप लोग के सामने में। 15 नंबर सवाल क्या है, ये भी एक क्या है, बेलन ही है, ठीक है। तो बेलन तो आप लोग को एगो पहले बना लेना होगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बेलन पिक्चर बना लीजिएगा, समझ में भी आप लोग को आएगा, ठीक है। अच्छा, बेलन बनाने के बाद क्या है कि त्रिज्या जो है, ये जो त्रिज्या आपको दिखाई दे रहा है, आर के मान 7 मीटर है ना, मीटर है, और ऊंचाई इस बार 5/2 मीटर, मतलब इस बार ऊंचाई कम है इसका, एच बराबर लिखिएगा 5/2 मीटर, ठीक। और पूछ रहा है क्या, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कर्व, जिसको आप इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। तो बउआ बताओ कि यहाँ पर गौर से देख लो, आर के मान 7 मीटर है, एच के मान 5/2 मीटर है, और आपसे पूछ रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बउआ बताओ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सबको पता है ना, 2πRh होता है, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो इसमें बस आपको करना क्या, मान रख देना है, 2 के 2, पाई के मान जानते हैं 22/7 और आर का मान बउआ 7 गुना एच का मान 5/2 है। तो देखिए 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 22 में बस गुना करेंगे, 22 में 5 से, तो 22 में 5 से, तो 22×5 से, यानी 110, और मीटर में है तो बस मीटर स्क्वायर, और ये रहा आपका आंसर, ठीक है। बस ये तो बड़ी आसानी से गुना कर सकते थे, तो बड़ी आसानी से ये सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक हम छोड़ दे, एक पार्ट को छोड़ देते हैं यहीं तक, और नेक्स्ट पार्ट में हम आपको फिर बताएंगे सवाल नंबर 16 से लेके आगे तक। और एक बार आप सभी हमें
कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि अगर आप लोगों को 16 नंबर से और आगे तक की ज़रूरत हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम जल्द ही इसका वीडियो आपको बनाकर बता दें। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने आपको बता दें, याद दिला दें कि आज हम आपको सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर तक 15 तक आप लोगों को बता दिया है, और इसमें हम आपको 15 को ही सवाल बनाना था, लेकिन आपको कोई भी 15 को बनाना था तो 15 को जो बचा हुआ है उसका भी वीडियो हम आपको जल्द ही ले आएंगे। बस आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको इसी तरह के न्यू वीडियो मिलते रहे। और अब आप लोग 10th क्लास में जाएंगे तो 10th क्लास का भी हम आपको इंपॉर्टेंट वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, तो इसलिए इस चैनल पर आप लोग बने रहिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।